याद करो वो दिन जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। वो इतिहास का काला दिन जिसने बहुत कुछ बदल दिया था। वो देश में फैला सन्नाटा, शोक और व्यथा। वो दिलों में ठहरी बदले की भावना, दर्द और गुस्सा। कुछ विचित्र थी उसकी कहानी। मातृभूमि के लिए प्राण आहुति देने की ठानी। अंतिम सांस तक लड़ी थी वो मर्दानी। देश के लिए मर मिटने वाली झलकारी बाई का नाम हर किसी के दिल में बसा हुआ है। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया, बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के एक भोजला नामक गांव में एक निर्धन कोहली परिवार में हुआ था। वह एक वीर साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ महिला थी। उन्हें हथियारों का प्रयोग करने में भी प्रशिक्षित किया गया था। सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ी सेना में लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी ही सूझबूझ, राष्ट्रीयता और स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इस कारण शत्रुओं को गुमराह करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का भेषधर झलकारी बाई किले से बाहर निकल ब्रिटिश जनरल रूस के शिविर में उनसे मिलने पहुंची। उन्होंने वहां चिल्लाकर कहा कि उन्हें जनरल रूस से मिलना है। रूस और उसके सैनिक काफ़ी प्रसन्न थे। उन्हें ये लग रहा था कि झांसी और झांसी की रानी अब दोनों उनके कब्जे में हैं। पर यह झलकारी बाई की रणनीति थी ताकि वह ब्रिटिश सरकार को उलझाए रखे और लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए और समय मिल सके। रानी लक्ष्मीबाई के भेष में वह अपने अंतिम समय अंग्रेज़ों के हाथ पकड़ी गई और उन्हें गोली लग गई। वह जय भवानी कहती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। 4 अप्रैल 1858 ग्वालियर में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर देने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। धन्यवाद।